हे एवरीवन, माय माफिया हस्बैंड के न्यू एपिसोड्स में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग हेल्दी होंगे। आई एम सॉरी, बहुत टाइम से मैं स्टोरी नहीं डाली। एक्चुअली कुछ जरूरी काम आ गया था, इस वजह से मैं स्टोरी अपलोड नहीं कर पाए। चलिए ए फ्लैट स्टोरी पर आते हैं। आथ ने आदित्य को इग्नोर करते हुए स्कूल के ग्राउंड के पिछले हिस्से में आकर बैठ गया, जहां पर कोई भी नहीं आता था। आदित्य भी उसके बगल में आकर बैठ गया। आदित्य ने एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, तुम्हें चोट लगी है, चलो हम डॉक्टर के पास चलते हैं। आथ ने यूज गस से देखते हुए कहा, क्या तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती? मैंने कहा ना, मुझसे दूर रहो, मुझे पसंद नहीं कि कोई मेरे पास आए। आदित्य ने आथ की बात सुनकर मासूम सा चेहरा बनेते हुए कहा, प्लीज मुझसे दोस्ती कर लो ना, इसलिए 2 महीने से मैंने तुम्हारे आगे पीछे घूम रहा हूँ। मुझे तुमसे दोस्ती करनी है। मैंने आज तक तुम्हारे जैसा लड़का कभी नहीं देखा। तुम कितने अमेजिंग हो, प्लीज मुझे अपने जैसा बना दो। सब बलेट हैं कि मैं बहुत डरपोक हूँ, मुझे तुम्हारे जैसा बनना है। प्लीज प्लीज मुझे दोस्ती कर लो ना। कहते हुए आदित्य मासूम से बच्चे की तरह लग रहा था। आथ नहीं यूज घूरते हुए कहा, मेरे जैसे बदतमीज के साथ दोस्ती करके तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। कहते हुए आथ सुनाने में निहान गा। आदित्य ने उसके गले में डोनन बाहर डालते हुए कहा, कोई बात नहीं, तुम बदतमीज हो, कैसे भी हो, आई डोंट केयर, मुझे बस तुम्हारा दोस्त बनना है। प्लीज मेरे दोस्त बन जाओ। आदित्य की बात सुनकर आथ ने यूज घोर कर देगा और कुछ नहीं कहा। इस बार उसने माना नहीं किया था, या सोचकर आदित्य खुशी से नाचने लगा। उसने आथ की तरफ देखते हुए कहा, वैसे तुमने अपने भाई को क्यों मारा? प्रश्नवाचक से आदित्य ने इतना कहा हाई था कि आथ अपने गस में उसकी तरफ देखकर डांट पीसते हुए कहा, गेट लॉस्ट। आदित्य ने डरते हुए कहा, मैंने ऐसा क्या पूछ लिया? सब कहते हैं कि तुम डोनन भाई एक दूसरे से बहुत नफरत करते हो जैसे। या सुना? उसने गस से आदित्य की गर्दन को दबाते हुए कहा, वह मेरा भाई नहीं है, फुल स्टॉप। नहीं है, समझ आया? इसलिए अगली बार से मेरे सामने यूज मेरा भाई मत कहना। कहते हुए गस से आदित्य की गर्दन छोड़ दिया। आथ ने काफी मजबूती से आदित्य की गर्दन को पकड़ा हुआ था, जिस वजह से आदित्य को ऐसा लगा जैसे मर हाई जेगा। उसने गहरी गहरी सांसें लेते हुए कहा, ओके ओके, मैं अगली बार से तुम्हारा भाई के बेअ में कुछ नहीं कहूंगा। प्लीज इस तरह से गर्दन मत दबाना। अभी तो तुमसे दोस्ती की है, तुम इतनी जल्दी अपने इकलौते दोस्त की जान लोगे? आदित्य की बात सुनकर कुछ नहीं कहा। दूसरी तरफ अर्जुन और आरती डोनन अक्षत के साथ दी। आरती ने अर्जुन की तरफ देखते हुए कहा, अर्जुन एक बार जाकर देख लीजिए ना, आथ कहाँ गया है? यूज भी चोट लगी है? अर्जुन ने आरती की तरफ देखते हुए कहा, तुम जानती हो हमारे साथ नहीं आगा, मैंने ड्राइवर को कह दिया है, वह आथ को लेकर घर आ जाएगा, हम चलते हैं। अर्जुन की बात सुनकर आरती सिंघानिया ने अक्षत की तरफ देखते हुए कहा, एक कम कीजिए, आप अक्षत को लेकर चले जाइए, मैं आथ के साथ आती हूँ। उन्होंने इतना कहा था कि आप जितने रोते हुए दर्द का मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। अक्षत की बात सुनकर आरती सिंघानिया को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उनका एक बेटा उन्हें छोड़ नहीं रहा था, दूसरा कहा था उन्हें पता नहीं था। अर्जुन ने आरती किस तरफ देखते हुए कहा, आरती अक्षत को ज्यादा चोट लगी है, यूज तुम्हारी जरूरत है और तुम्हें अपने पास आने नहीं देगा, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम हमारे साथ चलो। आखिर में अर्जुन की बात मानकर आरती ने भी अपना सर हिला दिया और कुछ ही देर में डोनन गाड़ी में बैठकर सिंघानिया मेंशन की तरफ निकल गया। वही गार्डन के पिछले में आदित्य लगातार आथ की बात करने की कोशिश कर रहा था, पर चुपचाप बैठकर एक डायरेक्शन में देख रहा था। तभी पीछे से किसी ने कहा, आथ बाबा चलिए घर चलिए। आज के पीछे पलट कर देखा तो पीछे
सिंघानिया मेंशन का एक पूरा नौकर रामू खा रहा था। रामू की बात सुनकर अर्ध ने उनकी तरफ देखकर नॉर्मल लहरिया में कहा, अभी नहीं, मुझे अभी घर नहीं जाना है अंकल, मुझे आप तालाब के पास लेकर चलिए, या करते हुए और अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया और तालाब का नाम सुनकर आदित्य ने घबराते हुए कहा, क्या तुम सुसाइड करने के लिए जा रहे हो? आदित्य की बात सुनकर आत नहीं घूरकर यूज देखा। आदित्य ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, मुझे तुम्हारी फिक्र है, तुम मेरे नए दोस्त हो ना, स्कूल के इकलौते दोस्त। मैसेज, मैं तुम्हारे अलावा किसी को दोस्त नहीं बनाऊंगा, तुम्हें पसंद नहीं है ना कि तुम्हारे आसपास कोई आए। आदित्य के बात सुनकर आत यूज घूरता हुआ ड्राइवर के साथ वहां से चला गया। आदित्य भी दौड़ता हुआ उसके पीछे गया। आत अपनी गाड़ी के अंदर बैठ नहीं वाला था कि पीछे से आदित्य ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, प्लीज मुझे भी अपने साथ ले चलो, मुझे भी अभी थोड़ी देर घर नहीं जाना। आदित्य की तरफ आदित्य की इस तरह से चिपकने की वजह से स्टेट हो चुका था। वह उससे बार बार खुद से दूर करने के लिए कहकर थक चुका था, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप अंदर बैठ गया। आदित्य में खुशी से उसके बगल में जाकर बैठकर ड्राइवर रामू खुद हरंद, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक अर्धना कभी किसी को दोस्त नहीं बनाया था। अगर कोई यूज दोस्ती करने की कोशिश भी करता था तो आत उसकी ऐसी हालत करता था कि अगली बार इंसान उसके सामने भी आने की हिम्मत नहीं करता था। कुछ देर बाद ड्राइवर रामू एक तालाब के पास अपनी गाड़ी को लेकर गया। गाड़ी के रुकते हयात दरवाजा खोलकर गाड़ी के बाहर आकर तालाब के किनारे पर बैठ गया। आदित्य उसके बगल में आकर बैठ गया। ड्राइवर रामू दूध से या सब कुछ देख रहे थे। आदित्य ने आत की तरफ देखते हुए कहा, मैं तुमसे कुछ पूछूं? आत ने कुछ नहीं कहा। आदित्य ने मुंह बनेते हुए कहा, तुम बलेट क्यों नहीं हो? वैसे थोड़ी लगते हैं बलेन के। वैसे मैंने सुना है कि तुम सिंघानिया फैमिली के प्रिंस हो, पर तुम्हारे भाई सॉरी अक्षत सिंघानिया तुमसे बड़ा है, इसलिए फ्यूचर में वह सिंघानिया फैमिली का हेड होगा। आदित्य के बात सुनकर आत, जो कि अब तक चुपचाप तालाब को घूर रहा था, उसने आदित्य की तरफ देखकर बेहद गहरी आवाज में कहा, आई एम नॉट प्रिंस, आई मेक माई ओन किंगडम। आत की बात सुनकर आदित्य ने बड़ी बड़ी आंखें से यूज देखने लगा। आत की आंखों में अजीब सी आग नजर आ रही थी, जो किसी के को भी अंदर तक आपने के लिए मजबूर करने के लिए काफी था। आदित्य ने एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, बिल्कुल सही कहा तुमने, तुम्हें देखकर हाई लगता है कि तुम फ्यूचर में बहुत हाई ज्यादा कामयाब होने वाले हो और मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं भी थोड़ा बहुत कामयाब तू हो हाई जाऊंगा। वैसे बैठो, तुम्हारे घर पर कौन कौन है? मेरे घर पर तू, मैं हूँ, मेरे पापा है, मेरी मॉम है, दादू है, मेरी दादी है और मेरी बहन है। कुछ नहीं कहा। आदित्य को देख रहा था, तभी उसके पीछे से ड्राइवर रामू ने कहा, आत बाबा काफी देर हो गई है, थोड़ी देर में रात हो जाएगी, अब हमें घर निकलना चाहिए। ड्राइवर की बात सुनकर आत अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। आदित्य ने आत की तरफ देखते हुए कहा, तुम मुझे मेरे घर छोड़ दो प्लीज। आत ने यूज घूरते हुए कहा, मैं तुम्हें अपने साथ आने के लिए नहीं कहा था, तू मैं अपने घर कैसे जाना या तुम खुद डिसाइड करो, क्योंकि मैं तुम्हें कहीं नहीं छोड़ने वाला। कहते हुए आत जाकर कार के अंदर बैठ गया। वहीं बेचारे आदित्य की हालत खराब हो गई। उसने आसपास देखा, चारों तरफ ब्रे और विशाल पर्दी और अब हल्का अंधेरा होने आया था। उसने मासूम से चेहरा बनेते हुए कहा, जालिम इंसान, तुम्हें अज मासूम से बैकन के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? प्लीज मुझे अपने साथ ले चलो, क्या पता नहीं यहाँ कोई भूत नहीं चुड़ैल छुपी हो जो मेरा किडनैप कर लेन। आदित्य की बात को इग्नोर करके आत गाड़ी के अंदर जाकर बैठ गया। ड्राइवर रामू ने एक नजर आत की तरफ देखा। यूज
समझ नहीं आ रहा था कि आत क्या सच में इस लड़के को यहाँ छोड़कर जाना चाहता है। वो खुद से कुछ नहीं कर सकते द वो खुद तू कुछ नहीं कर सकते द की बात की गस से बात करते हैं काफी देर तक। जब ड्राइवर रामू ने गाड़ी स्टार्ट नहीं की तो अर्जुन खुशी से कहा कि आप भूल गए हैं कि आपको गाड़ी चलानी है, मुझे देखना नहीं है। ड्राइवर देखते हुए कहा आत बाबा लड़का। यश सनकर फाइनली आत गाड़ी का दरवाजा खोल दिया। आदित्य जोगी अब लगभग रोने की तैयारी कर चका था। दौड़ता हुआ जाकर गाड़ी के अंदर बैठ गया। आत ने यूज घूरते हुए कहा अगली बार से मेरे साथ आने की या मेरे आसपास भटकने की हिम्मत मत करना, वरना सच में अकेला छोड़कर चला जाऊंगा। आत की बटेन सुनकर आदित्य जो कि डरा हुआ था उसने आत के ऊपर खुद गर्व से मजबूती से गले लगाते हुए कहा मुझे पता है तुम मुझे अकेला छोड़कर नहीं जाओगे, तुम जैसे के साथ ऐसा करते हो मैं तुम्हारे साथ अच्छा हूँ तो तुम मेरे साथ बुरा क्यों करोगे। मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें मुझसे दोस्ती करनी हाई होगी। आदित्य की जिद के सामने अब हरमान चका था। उसने आदित्य की तरफ देखते हुए कहा ठीक है पर याद रखना मुझसे दोस्ती करने की एक शर्त है, तुम किसी और से दोस्ती नहीं कर सकते। आत की बात सुनकर आदित्य ने कुछ देर तक कुछ सोचा और बड़ी हाई मुस्कुराहट के साथ कहा तुमसे दोस्ती करने के बाद मुझे किसी और की जरूरत भी नहीं है, पक्का वाला प्रॉमिस, मैं किसी और से दोस्ती नहीं करूंगा। और ट्यून कुछ भी नहीं कहा। कुछ देर बाद ड्राइवर रामू आदित्य उसके मेंशन छोड़ने के बाद आत को लेकर सिंघानिया मेंशन पहुंच। सिंघानिया मेंशन मुंबई का एक रुशन मेंशन था। इसके नींव आज से 200 साल पहले सिंघानिया परिवार के मुखिया ने नींव राखी थी और अब इस परिवार के मुखिया द राम सिंघानिया के 3 बेटे द अर्जुन सिंघानिया, अलेक सिंघानिया और अतुल सिंघानिया और उनके बड़े बेटे अर्जुन के 2 जुड़वा बेटे दी अक्षत सिंघानिया और आत सिंघानिया। उनके दूसरे बेटे आलेख सिंघानिया की एक बेटी थी अनुश्री सिंघानिया और उनके छोटे बेटे पूर्व सिंघानिया का एक बेटा था धैर्य सिंघानिया। बेटी धानी सिंघानिया करके रुकते हाय अथर्व ने एक नज़र घुरकर प्यो मेंशन की तरफ देखा और दरवाजा खोलकर एटीट्यूड के साथ अपने दोनों हाथ पेंट की पॉकेट में डालकर उसी तरह से चलता हुआ मेंशन की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा। आसपास के सभी बॉडीगार्ड यूज देखकर अपना सर झुकाकर खड़े हो गए। द मेंशन के अंदर कदम रखते हाय उसका ध्यान लिविंग रूम में बैठे अपने प्यो परिवार पर गया जो इस वक्त एक दूसरे के साथ बैठकर बात कर रहे दी। आत यूएन सबको इग्नोर करता हुआ सीढ़ियों से ऊपर अपने रूम की तरफ जाने लगा। वह अभी मुश्किल से पहले सीढ़ी तक हाई पहुंचा था कि पीछे से उसके कानों में उसके दादाजी राम सिंह धनिया की आवाज बड़ी आत रुकिए। अपने दादाजी की आवाज सुनते हाय आत के कदम उसकी जगह पर हाई रुक गया। उसने उनकी तरफ देखते हुए कहा व्हाट हैपेंड। राम सिंघानिया ने आत के तरफ देखा। उसके चेहरे पर अभी भी चोट की निशान नजर आ रहे थे जिन्हें देखकर वह अपने जगह से उठकर खड़े हो गए। उनकी उम्र 60 साल की थी। रामजी आत के पास आकर खड़े हो गए और उन्हें प्यार से उनका चेहरा अपने हाथ में बढ़ाते हुए कहा आपको दर्द हो रहा है। उनकी आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहा आपको क्या फर्क पड़ता है। प्रश्न वार्षिक चिन्ह प्यार से कहा होते हैं आप हमारे आपकी चोट से हमें फर्क क्यों नहीं पड़ेगा। राम जी की बात सुनकर आत नाइटी भी मुस्कुराहट के साथ कहा रियली दादाजी मुझे तो लगा आपको सिर्फ अपने प्यारे पौधे अक्षत की चोट से फर्क पड़ता है। आपके प्यारे पोते को कहीं बेचारा रोटू नहीं रहा है। और रही मेरी चोट की बात तो मुझे आपकी हमदर्दी की कोई जरूरत नहीं है कहते वह इतनी राम जी के हाथों को अपने चेहरे से हटा दिया और उसी तरह से चलता हुआ सीढ़ियों से ऊपर चला गया। राम जी ने लाचारी की भरी नजरन से उसकी तरफ देखते हुए खुद से कहा आखिर क्यों आप हम
सबसे इतना दूर हो गए हैं आथ प्रश्नवाचक चिन्ह। उन्होंने इतना कहा हाई था कि पीछे से उनकी बीवी भी शाखा जी उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा हमारा आथ हमसे बहुत दूर जा चुका है, काश हमने बचपन से हाई यू एंड डॉनन के बिक में फाक नहीं किया होता तो शायद आज अक्षत की तरह हाय आथ हम सबके साथ गुल मिलकर रहते। विशाखा जी की बात सुनकर राम जी के चेहरे पर गिल की नजर आने लगा। कहीं ना कहीं जो कुछ भी हो रहा था उसमें सबसे बड़ी गलती उनकी हाई थी। कदमों से चलता हुआ सेकंड फ्लोर में बनी एक रूम की तरह अपने कदम बढ़ाने लगा। तभी वह वहां से गुजर हाई रहा था कि रूम के अंदर से अक्षत की आवाज सुनाई दी, मॉम मैंने आज से कुछ नहीं कहा था, पता नहीं अभी फिजूल में मुझे क्यों मार रहा था। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, वह तू मेरा छोटा भाई है, मॉम पर वो मुझसे नफरत क्यों करता है। अक्षत की बात सुनकर आथ की कदम और उसकी जगह पर हाई रुक गया। उसने गस में अपनी हाथ की मुट्ठी बैंड करके दरवाजे की तरफ देखा और तेज कदमों से वहां से अपने रूम के अंदर गया। आथ के रूप अंदर से बेहद अजीब थीम और ब्लैक डेकोरेशन से डेकोर किया हुआ वरुण काफी नेगेटिव वाइफ देता था। रूम में कई सारे कंप्यूटर लगे हुए थी। अपनी चोट की परवाह किए बिना एक कंप्यूटर के सामने आकर बैठ गया। उसने विंडो ओपन की और मशीन की स्पीड से कीबोर्ड पर अपनी अंगुलियां चलाने लगा। कुछ देर बाद उसके होठों के खूनी तेरे हो गया। रिलैक्स होकर कुर्सी पर बैठ गया। तभी टेबल पर रखा हुआ एक अजीब सा दिखने वाला मोबाइल बजाने लगा। आथ ने देखा टू यूज पर डीजे नाम फ्लैश हो रहा था। यूज देखकर उसने कॉल उठाते हुए कहा मिशन कंप्लीट। दूसरी तरफ से यूज इंसान ने हंसते हुए कहा ओ माय गॉड माय बॉय यू आर अमेजिंग, आई एम हंग्री होने के बाद आज दुनिया पर राज करने वाले हो राज। डीजे की बात सुनकर अर्थ ने कंप्यूटर की स्क्रीन को देखते हुए कहा यस आई विल मेक माय ओन किंगडम। डीजे हंसते हुए कहा बिल्कुल, तुम अपना खुद का किंगडम बनाओगे, तुम्हें सिंघानिया नाम की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने नाम के पीछे या तुम्हारे पीछे का तुम पर यकीन है। अपनी आंखें को बैंड करते हुए कहा मुझे सिंघानिया से कोई मतलब नहीं है। आथ की आवाज भी बेहद नफरत झलक रही थी। दूसरी तरफ से डीजे ने हंसते हुए कहा वह सब छोड़ो, मुझे बैठो, नेक्स्ट टारगेट तुम कब तक कंप्लीट करोगे। पर अचानक वो लैपटॉप की तरफ देखते हुए कहा उनका सिक्योरिटी सिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, यूज तोड़ने में मुझे कम से कम 3 दिन लगन। जात की बात सुनकर डीजे ने परेशानी भरी आवाज में कहा पर हमारे पास 3 दिन का वक्त नहीं है, अगर हो सके तो तुम या कम 2 दिन के अंदर करो क्योंकि उसके बाद मुझे दुबई के लिए निकलना है। डीजे की बात पर आथ ने लैपटॉप की स्क्रीन को ओके आई विल ट्राई माई बेस्ट, माई गारंटी नहीं दे सकता। हर की बात सुनकर डीजे ने मुस्कुराते हुए कहा मुझे पता है तुम कर लोगे, इनफैक्ट तुम एक हाई दिन में कर लोगे या मेरा तुम पर यकीन है। डीजे की बात सुनकर आथ ने कहा क्या आप मुझमें पर इतना यकीन करते हैं। हर की बात सुनकर दूसरी तरफ से डीजे नहीं हंसते हुए कहा तुम जानते हो ना मैंने तुम्हें अपना फोटो माना है, मेरे बैड या किंगडम अभी तुम्हें हाई संभलना है और अपने किंगडम का ध्यान तुम्हें हाई रखना है। तुम पर यकीन नहीं करूंगा तो किस पर करूंगा। नीचे की बात सुनकर अर्ध ने अपनी आंखें बैंड करते हुए कहा मुझे आपसे मिलाना है दादाजी। सुनकर डीजे में हंसते हुए कहा टू फाइनली तुमने मुझे दादा कह दिया, मुझे टू लगा था आराम सिंघानिया बुरा हाई लिखी है जो तुम्हें यूज दादाजी करते हो, अब मैं प्राउड के साथ कर सकता हूँ मैं भी लिखी हूँ। डीजे की बात सुनकर इतनी कुछ नहीं कहा, वह भी कुछ बोल नहीं वाला था कि अचानक उसके कानों में किसी की गहरी गहरी सांस लेने की आवाज सुनाई थी और ट्यून मोबाइल को अपने हाथ में लेते हुए कहा डीजे स्टॉप कहते हुए आथ अपनी पहानी नजर से अपने प्योर रूम में आसपास देखने लगा। काफी देर तक अपने रूम में नजर घुमाने के बाद नहीं आया। तभी आथ अपनी जगह से उठकर
खड़ा हो गया। उसने अपनी बेड के पास आकर कुछ देर तक बेड को गोरा और जाटके से नीचे झुका बेड के नीचे। इस वक्त छोटी सी डेन छुपी हुई थी। डेन को देखते हाय आथ में चिल्लाते हुए कहा, तुम्हें मेरे रूम में आने की इजाजत किसने दी? आथ की आवाज सुनकर डानी, जो कि उसके बेड के नीचे मुंह पर हाथ रखकर छुपी हुई थी, उसके चेहरे पर घबराहट नजर आने लगी। उसने डरते हुए कहा, भाई वह मैं तू ऐसे ही? आथ ने गस से उसका हाथ पकड़कर यूज बाहर खींचते हुए कहा, मैंने कहा तुम्हें मेरे रूम में आने की इजाजत किसने ली? इस तरह से चिल्लाने की वजह से छोटी सी धानी जोर जोर से रोने लगी। उसने रोते हुए कहा, वह मैं लुका छुपी खेल रही थी, मैं जल्दी से यहाँ छुप गए, प्लीज भाई सॉरी, मैं अगली बार से आपके रूम में नहीं आऊंगी, पक्का प्रॉमिस। नानी के बात सुनकर आथ ने गस से धन की नाजुक से कलाई को मजबूती से पकड़ते हुए कहा, अगली बार से यह नौबत नहीं आने दूंगा। कहते हुए आथ ने अपना मोबाइल साइड में रखा और डैनी के छोटे से हाथ को पकड़कर यूज खींचता हुआ अपने रूम के बाहर गया। डैनी आथ के मजबूती से पकड़ने की वजह से जोर जोर से रो रही थी, पर आथ को जैसे उसके रोने से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। उसने बाहर आकर धानी को अपने रूम के बाहर निकलकर चिल्लाते हुए कहा, अगली बार से अगर मेरे रूम में आए तो तुम्हारे टांज तोड़ दूंगा। आथ के चिल्लाने की आवाज सुनकर बगल के रूम में आरती, जो कि अक्षत को अपने हाथों से खाना खिला रही थी, वह दौड़ते हुए बाहर गए। उसका ध्यान धानी पर गया, जो कि दीवार से सर कैल फुट कर रो रहे द ध्यान हाई को देखकर आरती जी जल्दी से दौड़ते हुए उसके पास गए। उसने नानी को अपना साइन से लगाते हुए कहा, डैनी बच्चा क्या हुआ? प्रश्वाचक डानी ने रोते हुए कहा, भाई बहुत भुआ है, बहुत भुआ, उन्होंने मुझे मारा। कहते हुए अपनी कलाई को दिखाने लगी। डानी की कलाई पर लाल निशान बन चुके थे, क्योंकि आथ नहीं उसकी कलाई को काफी मजबूती से पकड़ा हुआ था। आरती जी ने गस से सामने खड़े की तरह देखकर चिल्लाते हुए कहा, आखिर तुम चाहते क्या हो? मुझे तो समझ नहीं आता कि तुम मेरे बेटे हो या भी नहीं। एक तरफ मेरा अक्षत है जो अपने छोटे भाई बहनों का ध्यान रखता है, और दूसरी तरफ तू मुझे हर वक्त हर पल उन्हें टॉर्चर करते रहते हो। तुम्हें यह नजर नहीं आया कि तुम्हारी बहन सिर्फ 5 साल की है? यूज कितना दर्द होगा? आरती जी की बात सुनकर आथ यूज इमोशनल आंखों से घूरने लगा, जैसे उनकी बैटन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अक्षत उनकी आवाज सुनकर ऊपर चका था। लिविंग रूम में मौजूद लोग भी डेन को के रोने की आवाज सुनकर आरती जी के चिल्लाने की आवाज सुनकर ऊपर गए। द राम जी ने ऊपर आते हुए कहा, क्या हुआ बड़ी बहू आरती? आरती जी ने राम जी के तरफ देखकर रोते हुए कहा, मुझे समझ नहीं आता पापा जी, यह लड़का चाहता क्या है? पहले इसलिए स्कूल में अपने भाई को सबके सामने मारा, उसकी ऐसी हालत कर दी कि वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा है, और अब धानी के साथ यह सब कुछ किया। मैं क्या करूं पापा जी? मैंने तो अपने डॉनन बेटन में कभी फर्क नहीं किया था। अक्षत और आत इतने में इतने फर्क क्यों है? आरती जी की बात सुनकर राम जी ने डैनी की तरफ देखा, जो कि अभी भी फूट फूट कर रो रही थी। उन्होंने प्यार से कहा, डैनी बच्चा अब आया के रूम में क्यों गई थी? आप जानती हो ना भैया, करो, मैं कोई नहीं जाता। राम जी की बात सुनकर डैनी ने उनके पैरों से लिपटते हुए कहा, दादू मैं बस छुपन छुपाई खेल रही थी और मैं भैया के रूम में चली गई। मैं बाहर निकलने वाली थी पर भैया आ गए तो मुझे डर लगा, इसलिए मैं भैया के बेड के नीचे छुप गई थी। भैया बहुत भुआ है, अक्षत भैया सबसे अकी है। नानी की बात सन का आथ, जो कि अब तक चुप था, उसने यूज घुरते हुए कहा, तुम्हारे अक्षत भैया अकी है ना, तू उसके पास रहा करो और जितना हो सके मुझसे दूर रहा करो, वरना सच में अगली बार तुम्हारे टांज तोड़ दूंगा। मेरे रूम में कदम रखने के बेर में सोचना से
अपने रूम के अंदर चला गया। उन्होंने गस से कहा, दीदी आपका बेटा एक नंबर का बदतमीज है, क्या हालत कर दी है मेरी छोटी सी बच्ची की, क्या करते हो। ईशा जी ने डानी को अपनी गोद में उठा लिया और डानी ने रोते हुए कहा, आत भैया बहुत ब्यूअ हैं, डानी कभी उनसे बात नहीं करेंगी। ईशा जी ने प्यार से कहा, ओके मेरा बच्चा, आप उनसे बात मत करना, उनके रूम में कभी मत जाना, वह बहुत ब्यूअ है। ओके कहते हुए ईशा जी वहां से डानी को लेकर चले गए। बाकी सब भी धीरे धीरे वहां से चलते गए। आरती जी आंसू भरी, आशुतोष भरी आंखों से आत के रूम की तरफ देख रही थी। पीछे से राम जी ने उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। आरती जी ने पलटकर राम जी की तरफ देखते हुए कहा, मेरा बेटा क्यों बदल गया है, पहले तू ऐसा नहीं था, वह तू मुझे अब मॉम भी नहीं कहता, मेरी परवरिश में कहाँ गलती हो गई पापा जी, मैंने तू हमेशा डॉनन को एक जैसा हाई प्यार देने की कोशिश की थी, यूज क्यों लगता है कि मैं सिर्फ अक्षर से प्यार करती हूँ। आरती जी की बात सुनकर राम जी ने प्यार से यूज समझाते हुए कहा, आरती बेटा आप जानती है ना, या सब कुछ यूज दिन शुरू हुआ जब हमने अक्षत को परिवार का अगला वर्ष घोषित किया था। काश मैंने यूज दिन आत के बेय में सोचा होता, सिर्फ 15 मिनट का टू हाई फाक है डॉनन में, फिर भी हमने कबिलियत की जगह उमर को तराजू पर दिया, टैब पता नहीं क्या हो गया था, आत की छोटी छोटी बैटन पर गुस्सा करता रहा था है, पर हमें अपने फाइल पर कोई पछतावा नहीं है। अक्षय की हमारे परिवार को आगे बढ़ा सकता है, वो सिचुएशन का सामना करना अकी से जानता है और सिर्फ गुस्सा करना। राम जी की बात सुनकर आरती जी ने कुछ नहीं कहा। तभी पीछे से अक्षत ने प्यार से कहा, मॉम प्लीज रोना बैंड कीजिए, आज नहीं तो कल समझ जेगा कि वह गलत कर रहा है। क्या करते हुए अक्षत ने आरती जी के पास आकर उनके आंसू साफ किया। अक्षत को देखकर रामजी मुस्कुराते हुए कहा, यही है हमारा समझदार बच्चा, कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दिया आपने हमें, हमें आप पर प्राउड फील होता है बेटा। राम जी के बात सुनकर अक्षत ने प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, थैंक यू दादाजी, वैसे आप अपने दवाई ले लीजिए। राम जी मुस्कुराते हुए कहा, लेने के लिए जा रहे हैं बेटा, कुछ देर बाद वह तीनों वहां से चले गए। अगली सुबह 9:30 बजे अर्थात वक्त मेंशन के सामने खड़ा था। ड्राइवर उसकी गाड़ी लेने के लिए गया था, तभी बाहर से अक्षत दौड़ता हुआ आत के पास आया। उसने आत की तरफ देखकर प्यार से कहा, आत क्या आज मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी गाड़ी में जाऊं। वह क्या है ना, आज मेरे ड्राइवर अंकल की तबीयत खराब है, वह कर नहीं चला पेंच। अक्षत का हाथ अपने कंधे पर देकर आत ने गस से यूज खुद से दूर धक्का देते हुए कहा, मुझसे दूर रहा करो और तुम्हें जाना है तो अपने गाड़ी में जाओ, मेरे आसपास रहने के बेय में सोचना भी मत। आत की बात सुनकर अक्षत ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, आत प्लीज मुझे स्कूल के लिए देर हो जाएगी, आज हमारा असाइनमेंट सबमिट करना है, दूसरा कोई ड्राइवर भी यहाँ पर नहीं है और पापा चाचू सब लोग ऑफिस जा चुके हैं। सैड की बात को इग्नोर करते हुए आत ड्राइवर के आने का इंतजार करने लगा। तभी ड्राइवर रामू की तरफ देखते हुए कहा, चलिए बाबा। आत जाकर चुपचाप गाड़ी की पिछली सीट पर बैठ गया। तभी अक्षर से चिल्लाते हुए कहा, दादी मैन देखे ना, और तुम मुझे अपने साथ लेकर नहीं जा रहा है, मेरे ड्राइवर की तबीयत खराब है, मुझे स्कूल जाने में देर हो जाएगी। विशाखा जी जो कि अभी अभी बाहर से आए दी। अक्षत की बात सुनकर उन्होंने गाड़ी के अंदर बैठे आत की तरफ देखते हुए कहा, प्लीज बेटा अपने साथ आने दो, घर पर कोई भी नहीं है जो इसे स्कूल छोड़ सके, प्लीज अपनी दादी मैन के लिए। आत घर पर सिर्फ विशाखा जी की बात मानता था। उसने गस से घूरकर अक्षत की तरफ देखता देखा और कुछ नहीं कहा और छुप्पी सच में हाँ कर दी। अक्षत ने तेरी सी मुस्कुराहट के साथ गाड़ी की तरफ देखा और पलटकर प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ विशाखा जी के
गर्ल पर किस करते हुए कहा थैंक यू सो मच दादी मैन कहते हुए गाड़ी के दरवाजा खोलकर पिछली सीट पर जाकर बैठ गया। अक्षत के बैठने का एहसास होते यार दूसरी तरफ खिड़की से सत्कार बैठ गया। स्टार्ट करती गाड़ी स्कूल की तरफ जा रही थी वही और चुपचाप खिड़की से बाहर देख रहा था। तभी अक्षत ने एटीट्यूड के साथ कहा वैसे सच में तुम बहुत बदतमीज हो तुमने हमारी छोटी सी बहन की कलाई को मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। दादाजी बिल्कुल सही कहते हैं तुम हमारी फैमिली के आगे बढ़ाने लायक ही नहीं हो। अरशद की बात सुनकर इतने गस से अपने आंखें बैंड कर लिया। अच्छा ने यूज जिगर करते हुए कहा मुझे तो कभी कभी लगता है तुम मेरे भाई हो हाई नहीं। तुम्हारी हरकतें तुम्हारा या एटीट्यूड बिल्कुल भी सिंघानिया परिवार से मैच नहीं करता। तुम्हें पता है फ्यूचर में लोग तुम्हें क्या कहेंगे सिंघानिया परिवार का प्रिंस और मुझे कहेंगे पता है सिंघानिया परिवार का किंग प्रिंस। सिर्फ नाम के रहोगे तुम कहानी को तू मेरे सर्वेंट हाई रहोगे। बात सुनकर आथने जोगी अब तक चुप था उसने गस से पलटकर रक्षक के मुंह पर एक मुक्का मार हुए कहा ना मेरे सामने बकवास करना बैंड करो। तुम्हें मरने का शौक है भी फिजूल में मेरा दिमाग खराब क्यों करते हो और फिर सबके सामने जाकर मासूम बनने की एक्टिंग करते हो। तुम्हारी आंखें इतनी जबरदस्त है कि सारे के सारे इडियट्स तुम्हारे एक्टिंग देखकर तुम्हारे बैटन में फैंस जाते हैं। सब लोग तू वैसे हाई मुझे बदतमीज समझते हैं खूनी भी समझ सकते हैं तू मुझे ज्यादा फाक नहीं पड़ेगा मार दिया। अक्षत ने गस से आथ की तरफ देखकर यूज एक मुक्का मार हुए कहा तुम्हें क्या लगता है मरने सिर्फ तुम्हें आता है। डोनन भाई पिछले सीट पर एक दूसरे को पीट रहे थे वही ड्राइवर या देकर काफी ज्यादा घबरा चुका था। ड्राइवर ने पीछे पलटकर डरते हुए कहा छोटे बाबा बड़े बाबा प्लीज ऐसा मत कीजिए। ड्राइवर की बात सुनकर अक्षत ने गस से अपनी बैग उठाकर ड्राइवर के मुंह पर मार हुए कहा तू हमें बटेगा कौड़ी के नौकर की हमें क्या करना है। अक्षत ने स्कूल बैग ड्राइवर के मुंह पर लगता हाई ड्राइवर के हाथ से स्टीयरिंग व्हील छूट गया और गाड़ी का बैलेंस भी करने लगा। अभी भी उन्होंने लड़ना बैंड नहीं किया था। ड्राइवर ने बैग को साइड में हटाकर चिल्लाते हुए कहा नहीं इतना कहा था कि एक जोर की आवाज के साथ सामने से आ रही कार से उनकी कार का टक्कर हो गया और जोर धमाका का आवाज हुआ। आज के लिए इतना ही।